चलिए आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 2 चालू करते हैं, ग्लोब, जिसमें हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। मेरा नाम है शहजादा शेख। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं शेप ऑफ द अर्थ के बारे में। तो जो अर्थ का शेप है वो हमें राउंड दिखता है, बट जो अर्थ के पोल्स है वो दोनों साइड से फ्लैटन है। मतलब जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है वो फ्लैटन है। तो इस शेप को हम जियोइड शेप कहते हैं। तो आपको समझ ही गया होगा शेप ऑफ अर्थ क्या होता है। तो चलिए अभी हम एक्सिस ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्सिस ऑफ द अर्थ क्या है? एक्सिस ऑफ द अर्थ मतलब एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जिस पे अर्थ अपने आप का रोटेशन लगाता है। तो रोटेशन एक मूवमेंट होता है अर्थ का अपने ही आजू बाजू घूमना। चलिए देखते हैं भी एंगल ऑफ एक्सिस टिल्टेड। मतलब जो एक्सिस जो हमने पढ़ा, जो इमेजिनरी लाइन है अर्थ का, वो थोड़ा सा टिल्टेड है नॉर्थवर्ड की तरफ। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ग्लोब के बारे में। तो जो ग्लोब है वो अर्थ का एक मिनिएचर वर्जन होता है जो हमें अर्थ के बारे में सारे डिटेल्स बताता है। और जो ग्लोब होता है वो काफ़ी वैरायटीज़ में आता है, जैसे हम यहाँ पे स्मॉल शेप का देख सकते हैं, मीडियम शेप का देख सकते हैं और लार्ज स्केल का देख सकते हैं। तो जो ग्लोब है वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कॉन्टिनेंटल, रिवर, ओशन और जितने भी अर्थ पे सी है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज़ फिटेड ऑन व्हील सो दैट इट कैन रोटेट एज आर अर्थ। तो जो ग्लोब है वो एक नीडल के ऊपर फिटेड होता है, यानी एक इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर, जिसको हम एज सेम एज रोटेट कर सकते हैं जैसे हम हमारे अर्थ को कर सकते हैं। तो चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। कंट्रीज़, continents and ocean are shown. Countries, continents and oceans are shown in their correct size. तो ग्लोब के ऊपर जितने भी लैंडमार्क्स होते हैं जैसे कि कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट, ओशन और सीज, वो करेक्ट फॉर्म में दिखाया जाता है जैसे कि एक्चुअल अर्थ पे है। तो हमें ग्लोब के ऊपर कोई भी लोकेशन को ढूंढने के लिए या फिर किसी भी प्लेस को ढूंढने के लिए हमें कुछ चाहिए होता है, जिसे हम रेफरेंसेस कहते हैं। यस, वी नीड रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस क्या होता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक्सिस ऑफ द अर्थ। तो ये एक्सिस ऑफ द अर्थ हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें स्टडी करना है अर्थ के मोशन के बारे में। तो ये एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसके ऊपर अर्थ एक रोटेशन लगाता है, और ये एक्सिस ऑफ द अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड होता है, जैसा हमने पिछला टाइम देखा था। जो नॉर्थ साइड होता है वो थोड़ा टिल्टेड होता है। चलिए अभी देखते हैं इक्वेटर के बारे में। तो इक्वेटर जो होता है वो अर्थ के बिल्कुल सेंटर से जाता है और वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर। तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड या फिर पैरेलल्स ऑफ इक्वेटर। तो ये क्या होता है? तो जैसे हमें अर्थ पे कोई डिस्टिंक्ट लोकेशंस चाहिए तो हम अर्थ पर लैटिट्यूड ड्रॉ करते हैं। लैटिट्यूड क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर जिसे हम स्लीपिंग लाइन कहते हैं। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ लाइन। तो ये जो लैटिट्यूड है ये अर्थ पे अलग अलग जगह पे ड्रॉ किए गए हैं, और ये सब सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। उसके बाद पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आर मेजर इन डिग्री। द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर मेजर इन डिग्री। तो ये जितने भी आपको लैटिट्यूड दिख रहे जो इक्वेटर से अलग अलग होते जा रहे हैं, इन सब का मेजरमेंट ना डिग्री में होता है। इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री। जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्लैट है यहाँ पे। तो चलिए अभी हम देखते हैं इक्वेटर और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में रिलेशन क्या है। तो अगर आप देखेंगे, जैसे कि हमने पहले देखा, जो इक्वेटर 0 डिग्री पे है, और जो नॉर्थ पोल होगा वो कितना होगा यहाँ से 90 डिग्री। या फिर अब अगर आप इस साइड से देखेंगे तो वो भी 90 डिग्री होगा, अगर आप इस साइड से देखेंगे तो भी 90 डिग्री होगा, और इस साइड से देखेंगे तो भी 90 डिग्री ही होगा। जैसे ये जो सदर्न साइड है और ये नॉर्दर्न साइड है। 0 डिग्री, जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री, और जो साउथ पोल है वो भी 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री के क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो पूरा अर्थ जो है वो राउंड फॉर्म में, स्फीयर फॉर्म में, तो उसका टोटल हो जाएगा 360 डिग्री। अगर आप
इसे और टेक्निकल नॉलेज में देखना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे आनंद सर का वीडियो ज़रूर देखिए। उन्होंने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में बिल्कुल ही टेक्निकल वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो चलिए अभी हम देखते हैं इक्वेटर। तो देखिए इक्वेटर कैसे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो नीचे वाला पार्ट है वो है सदर्न हेमिस्फीयर। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो सबसे पहले आप देखेंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ में आपको फ्रिजिड जोन मिलेगा। देन आपको इक्वेटर से थोड़े ऊपर 23 डिग्री नॉर्थ जहाँ पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा। देन यू हैव द इक्वेटर, देन यू हैव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23.7 डिग्री में, और फिर उसके लास्ट में आपको मिलेगा फ्रिजिड जोन जो फिर से जिसे हम अंटार्कटिक जोन भी कहते हैं। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं टॉर्रिड जोन। तो टॉर्रिड जोन क्या है? टॉर्रिड जोन ये बीच का जो ग्रीन वाला पार्ट है, यहाँ पे जो सनलाइट है वो सीधा एक एंगल पे गिरता है जिसके कारण ये जो एरिया का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हॉट होता है। फिर देन वी हैव टेम्परेटेड जोन। जो टेम्परेटेड जोन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में होता है। तो इमेजिन कर लीजिए ये सन है और सनरेज आ रहा है, तो आप देख सकते हैं जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को देखिए और इस एंगल को देखिए, तो ये थोड़ा स्लैंट है। तो यहाँ पे जो सनरेज है वो डायरेक्ट नहीं गिर रही है, थोड़े एक एंगल पे गिर रही है, जिसके कारण यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी मॉडरेट होता है। और अगर हम फ्रिजिड जोन के बारे में बात करेंगे जो कि अर्थ के दोनों पोल पे है, यहाँ पे जो सनलाइट है वो पूरी तरह से नहीं गिर पा रहा है। आप देख सकते हैं जो एंगल है वो काफ़ी स्लैंट है। यहाँ पे जो आपको सन दिखेगा वो ज़्यादातर जो हॉरिजॉन लाइन है वहीं पे आपको दिखेगा, इसलिए जो सनलाइट है ये पूरी तरह से सरफेस को टच नहीं कर पाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है? लॉन्गिट्यूड्स आर द स्टैंडिंग लाइन और द वर्टिकल लाइन ऑन अर्थ विच हेल्प अस टू स्टडी टाइम, डायरेक्शन एंड प्लेस। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम मेरिडियन के बारे में या फिर ग्रीनविच मेरिडियन के बारे में। तो ये जो मेरिडियन है ये अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, एक होता है वेस्टर्न और एक होता है ईस्टर्न। तो ये जो ग्रीनविच है ये इंग्लैंड में है जो कि 0 डिग्री पे है। फिर चलिए अब हम देखते हैं कैसे हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का यूज़ करके हम किसी प्लेस का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, फिर किसी प्लेस का डायरेक्शन या प्लेस ऑफ रेफरेंस निकाल सकते हैं। तो इमेजिन कर लीजिए ये जो डॉट है एक प्लेस है जो आपको पूरे एक मैप के ऊपर ढूंढना है। जो वाइट स्पेस है वो एक मैप है, आपको इसका रेफरेंस देना है, तो आप कैसे देंगे, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है नॉर्दर्न, एक होता है सदर्न। तो इमेजिन कर लिए इक्वेटर है और ये जो ऊपर का पार्ट है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और जो नीचे का पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर है। तो हम अभी जितने भी लैटिट्यूड के पैरेलल्स हैं हमने ड्रॉ कर लेंगे। देन हमारे पास लैटिट्यूड तो आ गया, अब हमें लॉन्गिट्यूड भी चाहिए, तो हम लॉन्गिट्यूड भी धीरे धीरे ड्रॉ कर लेंगे 1 by 1। तो चलिए अब हमने सारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड साथ में ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे नाम देंगे, जैसे जो लॉन्गिट्यूड है उसे हम बोलेंगे A, B, C, D, E, F, G, और जितने भी लैटिट्यूड है उन्हें हम नाम देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है अभी हमें इसका प्रॉपर कोऑर्डिनेट बन गया है, मतलब ये हो गया B2। मतलब अगर आप ग्रिड के वाइज देखेंगे तो जो लैटिट्यूड है उसके सेकेंड रो में बट लॉन्गिट्यूड के B रो में आता है, तो हमें इसका प्रॉपर कोऑर्डिनेट मिल गया। अगर हमें किसी को रेफरेंस देना है हमारे डॉट के बारे में तो हम इस ग्रिड का फार्मूला का यूज़ करके किसी को भी लोकेशन दे सकते हैं। तो ऐसा ही अर्थ में जो ग्रिड बना हुआ है, जो ग्रेटिट्यूड बना हुआ है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से ये लोकेशंस बताने में या फिर किसी प्लेस के कोऑर्डिनेट बताने में हमें हेल्प करता है, और साथ में ये हमें टाइम के बारे में स्टडी करने में बहुत हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं 2 डिस्टिंक्ट लोकेशन बट ऑन अ सेम लैटिट्यूड। तो ये आप देखेंगे जो ब्लू और ग्रीन पॉइंट है वो सेम लैटिट्यूड पे है, तो इस यहाँ पे हमारी मदद करेंगे लॉन्गिट्यूड्स जो कि डिफरेंट डिग्री ऑफ टाइम पे है, और ये हमें बताने में मदद करेगी कि कैसे हम लॉन्गिट्यूड का यूज़ करके सेम लैटिट्यूड पे एक ही प्लेस के डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स को समझ सकते हैं। तो चलिए हमने लैटिट्यूड को ड्रॉ कर लिया, अभी 1 by 1 लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए अभी हम उन लाइंस को हटा देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है 1 by 1। तो देखिए ये जो
येलो वाली लाइन है वो एक सेम लैटिट्यूड है, बट जो पिंक वाली लाइन है वो डिफरेंट लॉन्गिट्यूड से। तो ऐसे ही हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का यूज़ करके दो डिफरेंट प्लेस, यहाँ पे ये एक ही लैटिट्यूड पे इनका डिग्री एक ही है जो सदर्न पार्ट में, पर जिनका टाइम डिफरेंस है वो एक दूसरे से काफ़ी अलग है। तो देख लीजिए। तो चलिए अभी हम देखते हैं लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लाइन ऑफ लैटिट्यूड। तो ये जो लेफ़्ट साइड इमेज है ये हमें लैटिट्यूड के बारे में बताने में मदद कर रही है, और जो राइट साइड में वो हमें लॉन्गिट्यूड बता रही है। तो चलिए, जैसे कि हमने इम्पोर्टेंस लैटिट्यूड पढ़ा था, तो सबसे पहले हमारे पास है द आर्टिक, then Tropic of Cancer, then in the middle we have Equator, then we have Tropic of Capricorn, and last we have the Antarctic circles। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइम मेजरिंग। तो टाइम मेजरिंग कैसे होता है? तो टाइम मेजरिंग हम सन के मदद से करते हैं, क्योंकि सन इज़ द बेस्ट टाइम कीपर, क्योंकि सन का एक फिक्स रूटीन होता है अर्थ के रोटेशन के कारण। ये जब राइज होता है तो दिन की शुरुआत होती है, और जब सेट होता है तो दिन ख़त्म हो जाता है, मतलब रात की शुरुआत होती है। तो चलिए अब हम समझते हैं सनराइज़ और सनसेट कैसे होता है। तो सनराइज़ पहले ईस्ट साइड से होता है, देन फुल एक दिन का टाइम लेके वेस्ट साइड में वो डिसअपियर हो जाता है। तो ये कैसे होता है? अर्थ के रोटेशन के कारण। इमेजिन कर लिए अर्थ रोटेट कर रहा है, और अर्थ जो सन है जब सरफेस पे गिरता है तो वो एक ही साइड को लाइट दे पाता है, तो जो उसका दूसरा वाला साइड है, मतलब ये वाला, वो कम्प्लीटली डार्क रहता है। और आप नोटिस कर सकते हैं कैसे अर्थ रोटेट हो रहा है। इस रोटेशन के कारण एक प्लेस में दिन होता है तो दूसरे वाली जगह पे रात होती है। तो चलिए अब हम इस डे लाइट के कलर में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम, तो आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं प्राइम मेरिडियन के बारे में। तो ये ग्रीनविच में है, मतलब ब्रिटेन में, और यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है। तो ये जो साइड्स है ईस्टर्न साइड, ये सब ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये जो हो गया ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। ये जो टाइम है इस साइड में ये ग्रीनविच के टाइम से आगे है, मतलब प्लस में है, और यहाँ के जो टाइम है वो ग्रीनविच से माइनस है, मतलब पीछे चल रहा है। अगर हमें इस साइड का टाइम निकालना है तो हमें ग्रीनविच के टाइम से उसे माइनस करना होगा, और अगर हमें इस साइड का टाइम निकालना है तो हमें ग्रीनविच के टाइम में वो टाइम प्लस करना होगा। तो चलिए अभी हम इंडिया के बारे में देखते हैं। हमारा इंडिया इतना बड़ा है फिर भी हमारे पास एक ही टाइम जोन क्यों है? वाई वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम। अगर आप देखेंगे गुजरात या फिर फार अरुणाचल प्रदेश में, तो जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। इन दोनों के बीच में तकरीबन 1 आवर और 45 मिनट का डिफरेंस है। स्टिल जो स्टैंडर्ड टाइम फॉलो होता है वो दोनों जगह पे एक ही होता है, जो होता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब IST। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे देश में एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो होना चाहिए, क्योंकि ट्रेन के रूटीन्स होते हैं, वर्क आवर्स होते हैं, स्कूल टाइम्स होते हैं। अगर हमारे पास अलग अलग स्टैंडर्ड्स होंगे तो इनमें काफ़ी डिस्टर्बेंस होगा हमें समझने में। तो जो ट्रेन के टाइम टेबल, जो प्लेन के टाइम टेबल या फिर जो बसेस के टाइम टेबल होंगे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होंगे, इसीलिए हमारे इंडिया के पास एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।